रात के 2 बजे अपनी मर चुकी वाइफ सना के नाम कबीर ने एक और लेटर लिखा, लेकिन इस बार जब उसने लेटर बॉक्स में रखा तो उसके अंदर पहले से एक नया लेटर पड़ा था। कबीर की सांसें एक पल के लिए रुक गईं, क्योंकि वो लेटर उसने नहीं लिखा था। हाथ कांपते हुए उसने लेटर उठाया, धीरे से खोला और जैसे ही उसने पहला लफ्ज पढ़ा, उसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया। कबीर, मैं तुम्हारे हर लेटर का जवाब दे रही हूँ। नीचे लिखा था सना, बिल्कुल उसी हैंडराइटिंग में, वही हल्की सी टेढ़ी लाइन, वही एस का कर्व जो कबीर हजारों लेटर्स में पहचान सकता था। उसने तुरंत बॉक्स उलट दिया। सारे पुराने लेटर्स जमीन पर बिखर गए, पर वो नया लेटर सच में था, कोई सपना नहीं, कोई इल्यूजन नहीं, सच। उस रात कबीर ने एक पल के लिए भी आंख नहीं बंद की। वो कभी लेटर को देखता, कभी सना की फोटो को, कभी खुद से पूछता, अगर वो मर चुकी है तो फिर ये कौन है? सुबह होने का इंतजार उसने जिंदगी में पहली बार इतनी बेचैनी से किया, और जैसे ही रोशनी हुई वो सीधा अपने दोस्त राघव के पास गया, जो पुलिस में था, प्रैक्टिकल दिमाग वाला आदमी जो हर चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढता था। कबीर ने उसे बिना रुके सब कुछ बताया। राघव ने पहले हंसकर टाल दिया, बोला कोई प्रैंक है, किसी ने तुम्हारी वीकनेस पकड़ ली है। पर जैसे ही उसने लेटर देखा, उसका चेहरा सीरियस हो गया। उसने हैंडराइटिंग को ध्यान से देखा, फिर कबीर की तरफ देखा और बोला, ये काफी स्ट्रॉन्ग इमिटेशन है, लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल नहीं। आज रात फिर ट्राई करते हैं। कबीर घर लौट आया। दिल में डर भी था और एक अजीब सी उम्मीद भी, जैसे कहीं ना कहीं वो चाहता हो कि सना सच में वापस आ जाए। रात हुई, उसने फिर एक लेटर लिखा, अगर तुम सच में हो तो कुछ ऐसा लिखो जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। उसने लेटर बॉक्स में रखा और इस बार वो अंधेरे में चुप कर बैठ गया। हर सेकंड उसे घड़ी की आवाज तेज लग रही थी, वक्त जैसे रुक गया था। रात के करीब 2 बजे अचानक खिड़की के पास हल्की सी खराश की आवाज हुई। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उठकर बॉक्स के पास गया। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर बॉक्स खोला। अंदर एक और नया लेटर पड़ा था। उसने तुरंत खोला। तुम्हें याद है, तुमने पहली बार मुझे कहा था कि मैं बिना मेकअप के ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ, और उस दिन मैं इतनी ज्यादा हंसी थी कि तुमने मुझे चुप कराने के लिए मुझे गले लगा लिया था। कबीर की आंखों से आंसू निकल गए। ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच की थी, दुनिया में किसी तीसरे को नहीं पता। अब डर सच में बदल रहा था, अब ये मजाक नहीं लग रहा था। अगले दिन कबीर फिर राघव के पास गया, और इस बार राघव भी शॉक में था। उसने तुरंत प्लान बनाया। घर के हर कोने में सीसीटीवी लगवाया गया, दरवाजे, खिड़की, हत्ता कि लेटर बॉक्स के ऊपर भी कैमरा सेट किया गया। रात को दोनों स्क्रीन के सामने बैठे थे। कबीर का हाथ कांप रहा था जब उसने एक और लेटर लिखा और बॉक्स में डाला। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 2 बजे के बाद एकदम से स्क्रीन पर बॉक्स हल्का सा हिलता हुआ दिखाई दिया। दोनों सीधे होकर बैठ गए। अगले ही पल बिना किसी के छुए बॉक्स खुला और एक फोल्डेड पेपर अंदर गिर गया, जैसे हवा में से मटीरियलाइज हुआ हो। राघव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तुरंत रिकॉर्डिंग रिवाइंड करके देखी, जूम किया, पर कोई इंसान नहीं, कोई शैडो नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक खाली फ्रेम, और उसमें अचानक एक लेटर। कबीर धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, वो यही है। उस रात के बाद कबीर बदलने लगा। अब वो अकेला नहीं लगता था, उसे लगता था सना सच में उसके साथ है। वो रोज उससे बात करता, रोज अपनी फीलिंग्स लिखता, रोज रिप्लाई आता। पहले लेटर्स में प्यार था, यादें थीं, छोटी छोटी बातें थीं जो उन्होंने साथ में गुजारी थीं। कबीर धीरे धीरे उस दुनिया में खोने लगा जहां सना अभी भी जिंदा थी। लेकिन कुछ दिनों बाद लेटर्स का टोन बदलने लगा। प्यार की जगह सवाल आने लगे, और एक रात उसने लेटर खोला तो उसमें लिखा था, तुमने मुझे उस दिन अकेला क्यों छोड़ा कबीर? कबीर का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत जवाब लिखा, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन अगले ही पल रिप्लाई आया, झूठ, एक्सीडेंट वाले दिन तुम मुझे बचा सकते थे। कबीर के हाथ से पेन गिर गया। उसकी आंखों के सामने वो रात घूम गई। तेज बारिश, स्लिपरी रोड, सना का डर से भरा चेहरा, उसकी आवाज, कबीर स्लो डाउन। और उसी पल कबीर का 1 सेकंड के लिए फोन की तरफ देखना, बस 1 सेकंड, और उसी सेकंड ने सब कुछ खत्म कर दिया था। कार स्लिप हुई, जोर का क्रैश, और फिर सिर्फ खामोशी। कबीर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से कहा, ये तुम नहीं हो सना, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। लेकिन अगला लेटर और ज्यादा ठंडा था। मैं वही हूं जिसे तुमने उस रात मरने के लिए छोड़ दिया था।
अब कबीर को समझ आ रहा था कि ये सिर्फ लेटर्स नहीं हैं, ये उसकी जिंदगी का सच है जो वापस लौट रहा है। एक ऐसा सच जिससे वो कभी फेस नहीं करना चाहता था, और शायद अब कोई या कुछ उसे मजबूर कर रहा था कि वो अपने सबसे बड़े गुनाह का सामना करे। रात के 2:37 बजे थे। कबीर अब भी जमीन पर बैठा हुआ था। हाथ में वो लेटर जिसमें लिखा था कि उसने सना को मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी सांसें हैवी हो रही थीं। दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, झूठ मत बोलो कबीर। उसने तुरंत पेन उठाया और लिखा, मैंने तुम्हें नहीं मारा, वो एक्सीडेंट था, मैं भी मर सकता था। कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही, फिर धीरे से बॉक्स के अंदर एक और पेपर हिलता दिखा, जैसे हवा में से निकलकर अंदर आ गया हो। कबीर ने डर के साथ उसे निकाला। हाथ इतने कांप रहे थे कि पेपर सीधा पकड़ना मुश्किल हो रहा था। उसने पढ़ा, एक्सीडेंट उस दिन नहीं हुआ था कबीर, एक्सीडेंट तो उस दिन हुआ था जब तुमने स्टीयरिंग छोड़ी और फोन उठाया। कबीर का गला सूख गया। उसकी आंखों के सामने सब क्लियर होने लगा। वो पल जिसे वो इतने महीनों से इग्नोर कर रहा था, वो सच जिसे वो गलती बोलकर दबा रहा था, असल में वो एक चॉइस थी, एक छोटी सी चॉइस जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने जोर से आंखें बंद की और चीख कर बोला, बस करो सना, प्लीज बस करो। लेकिन रूम में सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, कोई जवाब नहीं। फिर भी बॉक्स के अंदर एक और लेटर आया, इस बार बिना किसी डीले के, जैसे कोई उसके हर लफ्ज का इंतजार कर रहा हो। तुम्हें सच से इतना डर क्यों लगता है कबीर? जब तुमने मुझे मरते हुए देखा था तब तुम चुप क्यों थे? कबीर का जिस्म कांप गया। उसने तुरंत लिखा, मैं शॉक में था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। रिप्लाई आया, झूठ, तुम होश में थे, तुम्हें सब याद है, तुमने एम्बुलेंस कॉल करने में देर की थी। ये पढ़ते ही कबीर का दिमाग टूटने लगा। वो याद जिसे वो बार बार पुश करता था अब क्लियरली सामने आ रही थी। एक्सीडेंट के बाद सना सीट पर फंसी हुई थी, खून निकल रहा था। वो उसे देख रही थी, आंखों में डर और उम्मीद दोनों थी। कबीर प्लीज, उसकी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। लेकिन उस वक्त कबीर का दिमाग सिर्फ एक चीज में उलझा था, अगर पुलिस आई तो पता चल जाएगा कि मैं फोन यूज कर रहा था। उसने 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर पूरा 1 मिनट वेस्ट किया था, और शायद वही 1 मिनट सना की जिंदगी का आखिरी मौका था। कबीर जोर जोर से रो पड़ा। उसने लेटर लिखा, मैं डर गया था, मैं गलत था, पर मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा। कुछ देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया। घर में एक अजीब सी सन्नाटा फैल गया। फिर धीरे से बॉक्स खुला और एक और लेटर अंदर गिरा। कबीर ने उसे उठाया, आंखों में आंसू थे। उसने पढ़ा, गलती और गुनाह में फर्क होता है कबीर, गलती अनजाने में होती है, पर तुमने जो किया वो जानते हुए किया। तुमने मेरी जान से ज्यादा अपनी सच्चाई छुपाने को चूज किया। कबीर का दिल फट गया। वो जमीन पर झुककर रोता रहा। उसकी सांसें टूट रही थी। उसने कभी इतनी गहराई से अपनी गलती को महसूस नहीं किया था। उस रात के बाद कबीर का रूटीन बदल गया। वो ना खाता था ना सोता था, बस लेटर्स लिखता था। हर दिन, हर रात और हर बार जवाब आता था। लेकिन अब उन लेटर्स में प्यार नहीं था, सिर्फ सच था, कड़वा, दर्द भरा, सजा देने वाला सच। राघव ने उसे समझाने की कोशिश की। बोला, ये सब तुम्हारे गिल्ट का खेल है, तुम्हारा दिमाग ये सब क्रिएट कर रहा है। लेकिन कबीर के लिए ये सब रियल था। उसके लिए सना वापस आ चुकी थी, लेकिन प्यार के लिए नहीं, सच दिखाने के लिए। एक रात कबीर ने लिखा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? इस बार रिप्लाई थोड़ा देर से आया, जैसे किसी ने सोचकर जवाब दिया हो। मैं चाहती हूँ कि तुम सच एक्सेप्ट करो। कबीर ने तुरंत लिखा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं गलत था, मैंने देर की, मैंने तुम्हें खो दिया। कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक और लेटर आया। सिर्फ एक्सेप्ट करना काफी नहीं होता कबीर। उसका दिल डूबने लगा। उसने लिखा, तो फिर क्या करूं? जवाब आया, जाओ और सबको सच बताओ। कबीर का जिस्म सूख गया। पुलिस, कोर्ट, जेल, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने तुरंत लिखा, मैं ये नहीं कर सकता। इस बार रिप्लाई इंस्टेंटली आया, तो फिर तुम्हें हर रात मेरे साथ यही जीना पड़ेगा। उस रात कबीर सो नहीं पाया। उसने सुबह तक सोचा। अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ डर, एक तरफ सच, एक तरफ अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश, दूसरी तरफ सना की आवाज। आखिर सुबह होने से पहले उसने एक फाइनल लेटर लिखा, अगर मैं सच बता दूं, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे से बॉक्स खुला और एक आखिरी लेटर अंदर गिरा। कबीर ने उसे उठाया। आंखों में आंसू थे। उसने पढ़ा, माफी तुम्हें मुझसे नहीं, खुद से मांगनी है कबीर। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया था कि ये सजा किसी और ने नहीं दी, ये सजा उसका अपना ज़मीर दे रहा है।
अगले दिन कबीर सीधा पुलिस स्टेशन गया। राघव वहां था। उसने कबीर को देखा और समझ गया कि आज कुछ अलग है। कबीर ने बिना रुके सब कुछ कॉन्फेस कर दिया। एक्सीडेंट का सच, फोन यूज करना, एम्बुलेंस कॉल में डिले, सब कुछ। राघव चुपचाप सुनता रहा। उसने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। कबीर के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वो बहुत भारी बोझ उतार चुका हो। उस रात कबीर वापस घर आया। डर के साथ बॉक्स के पास गया। उसने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर कोई लेटर नहीं था। पहली बार उसने एक ब्लैंक पेपर निकाला और लिखा, सना, मैंने सब सच बता दिया। उसने पेपर बॉक्स में रखा और वेट करने लगा। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कोई रिप्लाई नहीं आया। घर में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन इस बार वो खामोशी डरावनी नहीं थी। वो हल्की थी, जैसे किसी ने उसे आजाद कर दिया हो। कबीर ने धीरे से आंखें बंद की और पहली बार बिना डर के सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसने एक बार फिर बॉक्स खोला। अंदर एक छोटा सा फोल्डेड पेपर पड़ा था। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे खोला। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, अब तुम सच में जी सकते हो। और नीचे नाम नहीं था, कोई साइन नहीं था, लेकिन कबीर समझ गया, वो सना थी। इस बार गुस्से में नहीं, दर्द में नहीं, बल्कि शायद सुकून में। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, सॉरी सना, और थैंक यू, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी गलती से भागकर नहीं, बल्कि उसका सामना करके जीना सीख लिया था। और उस दिन कबीर ने समझा कि कुछ लोग जिंदगी में लौटकर इसलिए नहीं आते कि वो फिर से जी सकें, बल्कि इसलिए आते हैं कि हमें सही तरह से जीना सिखा सकें। और कभी-कभी सबसे बड़ी मोहब्बत वही होती है जो हमें तोड़कर फिर से बना देती है।